हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आपके साथ फिर से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसे कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत कुछ जो है अभी बंद है, सस्पेंडेड है फॉर अ टाइम बीइंग एक्चुअली अंटिल फर्दर नोटिस। सो उसके रिगार्डिंग एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ आज शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले वीक में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग के वीएफएस सेंटर्स, एप्लीकेशन सेंटर्स कब ओपन होंगे, शेंगन के लिए हम कब फाइल लगा सकते हैं, एंड यू नो दीज these queries actually I got a lot in the recent past week. सो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर यू हिट सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में वीएफएस का क्या सीन है और क्या वो कब ओपन करने वाले हैं। आई लेट यू नो एवरीथिंग। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो वीएफएस सेंटर्स हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, पूरा एडवाइजरी बना के रखी है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी कोविड-19 कस्टमर एडवाइजरीज अपडेटेड ऑन 15th ऑफ मई, yesterday अपडेट किया है। कस्टमर कैन चेक दिस पेज और अपडेट्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन and the respective country pages for further advisories. To know if a particular visa application center is closed in your city, region, please select the name of the country you intend to travel to and or the country you are applying from in the drop down list below. सो बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आपकी सिटी में चल रहा है या बंद है, सीधा सा सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट vfsglobal.com। इस पे जाके मैं आपसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुद चेक कर सकते हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब खुलेंगे। साफ साफ सामने आपके वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए बताता रहता हूँ ताकि आप खुद कर सको, रेदर देन किसी से पूछने से। अच्छा है कि आप खुद करो, आपको खुद को पता चले। ये देखिए लिखा हुआ है, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, ऑफ कोर्स यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पे हम इंडिया डाल देंगे, इंडिया। ओके, देयर यू गो। एंड यहाँ पे आप डाल दो कि कहाँ के लिए आपने अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल आप डाल दो फ्रांस, कि मैंने फ्रांस के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या किया है। तो देखते हैं क्या है उनका सीन। एक नेक्स्ट पेज, एक नेक्स्ट टैब आपके पीसी के ऊपर ओपन होगी। सो ये रहा, उनका पेज आ गया है। वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल। We are the official partner of the French authorities in India and Nepal. Just dismiss this because this is the alert of COVID-19 actually, their services and all that. So this is the news basically which we need. See, please be informed that from 23rd of March 2020, France Visa Application Center at New Delhi, Kolkata, Jaipur, Chandigarh and Jalandhar stands closed until further notice. सिंपल लिखा है, इट मीन्स फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर VFS क्लोज है। अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और अनटिल फर्दर नोटिस है, पता नहीं कब तक बंद रहेगा, आई हैव नो आइडिया। सिंपल, किसी से आपको कुछ नहीं पूछना, सामने आपके लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसमें जाके खुद रीड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। तो आपको इसको फॉलो करना है। VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है। किसी को पूछने या किसी को पैसे देने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कब फाइल ओपन होगी मेरी, कब मेरा पासपोर्ट मेरे पास वापस आएगा। जब सब कुछ रीओपन हो जाएगा देन यू कैन कॉन्टैक्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तब आपको सब कुछ उनसे आप कर सकते हो, जो भी राब्ता आप करना चाहते हो। तो ये तो हो गया VFS ग्लोबल के बारे में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ मेरे को सेंड कर दिया करो व्हाट्सएप पे, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं मेरे को बता दिया करो। सेकंड थिंग इज, दूसरा पूछा था कि फ़्लाइट रिजम्पशन कब है इंडिया से, तो उसके लिए भी चलता हूँ मैं आपको लेके न्यूज़ पे। ये देखिए
Air India open booking for these international destination amid report to resumption of domestic flights. So Air India ने क्या किया है, ओपन बुकिंग कर दी है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, बट वो उसकी कंडीशंस क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. देखिए, amid to ongoing lockdown, Air India has opened booking on select repatriation flights to be operated from India to 6 other countries, including the USA, the UK, Australia, Frankfurt, Paris, and Singapore. ओके, तो इन देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया ने ओपन किया. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूएसए के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, फ्रैंकफर्ट के लिए, पेरिस के लिए, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये देखिए. सो इन 6 कंट्री के लिए एयर इंडिया ने दिल्ली से फ्लाइट जो है वो स्टार्ट कर दी है. बट कंडीशन क्या है, कौन जा सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ. अंडर दिस सेकेंड फेज ऑफ वंदे भारत मिशन, ओनली सिटीजन ऑफ दीज नेशंस गाइज, सिटीजन ऑफ दीज नेशन, सो मतलब यूके के सिटीजन, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रैंकफर्ट के, पेरिस के, वो एक तो ट्रैवल कर सकते हैं, विल बी अलाउड टू फ्लाई on the outbound flights. However, in some of these flights, person holding a valid visa of a certain duration of that country or also permitted. मतलब कि जिनके पास इन कंट्रीज का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं. दे आर आल्सो परमिटेड एज वेल. तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सिंगापुर के पास जिनके पास रेजिडेंट वीज़ाज हैं, वर्क परमिट हैं, 2-2, 3-3 साल के पड़े हुए हैं, इंडिया में वेकेशन पे आए हुए हैं, दे आर ऑल्सो परमिटेड टू फ्लाई. तो वो भी बोर्ड कर सकते हैं प्लेन को अगर उनके पास वीज़ाज हैं. सिटीजन तो जाएंगे ही जाएंगे, वो उनकी तो कंट्री है. चलो, जो इंडियन भी हैं जिनके पास वीज़ाज हैं इन 6 कंट्रीज़ के, वो भी जा सकते हैं. अब ये फ़्लाइट चलेंगी कब से वो भी देख लेते हैं, वो भी सब बताया हुआ है. Reservation for travel from India to select destination in the USA, UK, Australia and Frankfurt, Paris and Singapore will commence from 17 hours on 14th of May 2020. मतलब हाँ, एक दिन पहले एक्चुअली 14 मई से शाम को 7 बजे से शाम को 5 बजे से ये फ़्लाइट्स स्टार्ट हो गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट से. तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके airindia.in पे जाके आप अपनी टिकट जो है बुक कर सकते हैं. और यू कैन कॉल कस्टमर सर्विस, उनके कस्टमर सर्विस को कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरे पास ये वीज़ा है, क्या मैं एलिजिबल हूँ जाने के लिए कि नहीं, वो सब आपको डिटेल में बता देंगे. तीसरी बात थी, तीसरा क्वेश्चन था, वो था शेंगन के बारे में कि शेंगन वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं. उस पर बहुत सारे डाउट्स हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अभी इतनी ठीक नहीं है गाइज. आप चेक कर सकते हो स्टैटिक्स कोरोना वायरस के गूगल पे. तो जर्मनी, स्पेन, इटली अभी भी लाइक लार्ज नंबर्स दे हैव दीज पॉजिटिव केसेस स्टिल. सो अभी आई कांट से कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट स्टिल ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है शेंगन एरिया से कि टूरिज्म मस्ट बी अ प्रायोरिटी इन द रिकवरी स्ट्रैटेजी. 6.4 मिलियन जॉब्स आर एट स्टेक. माय गॉड, 64 मिलियन जॉब्स जो दांव पे है गाइस लगी हुई अभी. तो बट प्रायोरिटी वो देंगे कि इनको ही देंगे, टूरिज्म को प्रायोरिटी मिलेगी. और ये फ्रांस और ग्रीस ने अपने इंटरनल बॉर्डर ओपन करने के लिए बात रखी है. सो बाकी दूसरी जो भी स्टेट्स हैं, दूसरी मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की, वो भी स्लोली एंड स्लाइटली इसके लिए कर रहे हैं कि करेंगे, लेकिन अभी कोई श्योरिटी नहीं कि कब वो ओपन करेंगे. गीक ऑफिशियल रिकमेंड्स रीओपनिंग ऑफ 4 बॉर्डर चेक पोस्ट इंस्टेड ऑफ 6. तो ये 4 जो बॉर्डर्स हैं, 4 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं अपनी, वो कर रहे हैं ओपन ग्रीक वाले. एंड फिनलैंड विल नॉट रिन्यू अनयूज्ड शेंगन वीज़ा टू रशियंस. तो फिनलैंड रिन्यू नहीं करेगा, जो अनयूज्ड शेंगन वीज़ास मिले हुए हैं रशियंस को, उसको वो रिन्यू नहीं करेगा फिनलैंड. तो ये थी शेंगन की. अभी शेंगन के बारे में मैं बोलूँ तो शेंगन का फ़िलहाल कोई कुछ नहीं दिख रहा, बट इन फ्यूचर अगर फ्लाइट स्टार्ट्स होती हैं यूरोप को, डज़न्ट मैटर वो दुबई से होती हैं, यूएई हब है बेसिकली, तो वहाँ से होती हैं या न्यू दिल्ली से होती हैं, क्योंकि या फिर चाइना से होती हैं, उस साइड से भी बहुत टूरिस्ट जाते हैं यूरोप में घूमने के लिए. सो वो डिपेंड करता है सारा कि कब ये अपने इंटरनली बॉर्डर्स जो है वो ओपन करते हैं. सेकेंडली फ़्लाइट्स कब चलती है वो भी मैटर करता है. सो मोस्ट प्रॉबेबली इन मिड ऑफ जून कुछ अपडेट आ सकता है. फॉर नाउ VFS सेंटर्स भी क्लोज हैं
और जो मैंने 6 कंट्रीज़ की फ़्लाइट बताई वही चल रही हैं इंडिया से, और उनमें सिर्फ सिटीजन और जिनके पास वीज़ाज़ ऑलरेडी हैं वही जा सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सभी सेंटर बंद हैं। कोई भी कंट्री का जो VFS है वो नहीं खुला हुआ है इंडिया में। सो ये था अब तक का अपडेट। आगे जो नेक्स्ट अपडेट आएगा आई विल लेट यू नो कि बट चांसेस आर देयर एक्चुअली, still there is high number of cases in Shangan area, but still there might be a chance for tourism in the month of July or something, but for one next month I don't think so कि आप आप अप्लाई कर पाओगे टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, बिकॉज कोई भी फ्लाइट नहीं है, कोई भी व्हाट यू कॉल दैट, कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो VFS है वो भी कोई भी ओपन नहीं है। सो ये थी आज की अपडेट आपके लिए गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन के बारे में, इसके बारे में पता चल सके। Thank you so much for watching, and please hit subscribe and make sure you like my video as well. Thank you so much for your time.